हेलो स्टूडेंट, साडा क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर चलदा जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड रेजिस्टेंस और ये हम करांगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। जेड़ा कोई डाइपोल है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है और देखो जी पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ही पहले कर चुके हैं और ये जो डायग्राम है थोड़ी एक्सप्लेनेशन देना कि जी डायग्राम की बनाया देखो जी ये मैं पैरेलल लाइन बनाई यूनिफॉर्म लाइन बनाई है ये की है जी ये सारी पैरेलल लाइन की शो करते हैं या यूनिफॉर्म लाइन की शो करते हैं ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई और ये है जी यूनिफॉर्म मीन पैरेलल या पैरेलल लिख सकते हैं मींस या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी कह सकते हैं या फिर पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी कह सकते हैं। और ये देखो जी एक मैं पॉइंट ए लिया और मैं इनिशियल का स्टेज बोल रहा हूं और इथे मेरा कितना जा रहा है माइनस q चार्ज और उसके बाद मेरा बी पॉइंट है मैं फाइनल स्टेज बोल रहा हूं और इथे मेरा कितना जा रहा है प्लस q चार्ज। अगर तारी एक साइड पे माइनस q और एक साइड पे प्लस q चार्ज होवे इनो ही बोलते हैं डाइपोल बोलते हैं इनो की बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। इथे कोई भी जेड़ा सरफेस है कोई सरफेस के ऊते टू कोई भी सरफेस के ऊते अनलाइक चार्ज हो मीन एक नेगेटिव चार्ज हो एक पॉजिटिव चार्ज हो क्योंकि इथे एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होवे नेगेटिव पॉजिटिव जेडे चार्ज होन उनको बोलते हैं अनलाइक चार्ज बोलते हैं। मीन कोई भी साडे कोल एक बॉडी है ए बी बॉडी है या ए बी सरफेस है ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ एक साइड साइड को नेगेटिव चार्ज है एक साइड साइड को पॉजिटिव चार्ज है मीन अनलाइक चार्ज है और ये क्रिएट कर देता है ये दोनों अनलाइक चार्ज की क्रिएट कर देता है डाइपोल क्रिएट कर देता है मीन ए बी लाइन साडा क्या डाइपोल है ਇਹਦੇ सरफेस के ऊते ਕਿਹੜੇ चार्ज है -q प्लस q या टू अनलाइक चार्ज है या फिर इनिशियल स्टेज के ऊते -q फाइनल स्टेज के ऊते प्लस q चार्ज है मीन ये दोनों चार्ज की क्रिएट कर देता है ए बी लाइन के ऊते डाइपोल क्रिएट कर देता है और ए बी लाइन साडा क्या है डाइपोल है क्योंकि पॉइंट ए के माइनस q चार्ज है और पॉइंट बी के ऊते प्लस q चार्ज है और ये वाली ए बी लाइन है वो एक डाइपोल क्रिएट कर दी है और देखो दोनों चार्ज का डिस्टेंस कितना है माइनस q और प्लस q चार्ज का डिस्टेंस कितना है इसका डिस्टेंस है 2 है इथों लेके तक का डिस्टेंस है 2 है। उस तो बाद बेटे एक और चीज ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कार्य करो इनिशियल वोल्टेज कितनी होगी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ इनिशियल वोल्टेज है 0 लेके चलना 0 वोल्ट इनिशियल वोल्टेज ਜਿਹੜੀ होगी 0 वोल्ट होगी पर ਜਿਹੜੀ फाइनल वोल्टेज है ਉਹਦੀ कोई ना कोई वैल्यू होगी मींस कोई भी ਆਪਾਂ वैल्यू कर सकते हैं पर इनिशियल स्टेज पे ਜਿਹੜੀ वैल्यू ਜਿਹੜੀ होगी वो 0 वोल्ट होगी। थोड़ा ध्यान नोट कर लेना कितने की वैल्यू ਜਿਹੜੀ ਆ 0 वोल्ट ठीक है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ इसको पहला रिलेशन ਕੀਤਾ है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इस तो पहला ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ लेक्चर में ਕੀਤਾ ਵਾ वो आप ऐसे यूज करना देखो जी रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल देखो जी ਇਹਦਾ रिलेशन ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ रिलेशन ਕੱਢਿਆ ਹੈ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस चेंज इन वोल्टेज या चेंज इन पोटेंशियल डिवाइडेड बाय चेंज इन डिस्टेंस ठीक है जी। ये वाला रिलेशन है किसे सॉल्व किया है सो ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ डेल्टा V है ਜਾਂ del V है ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੋਲਟੇਜ ਕਿੰਨਾ ਹੋਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੋਲਟੇਜ ਕੱਢਣਾ ਹੋ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਫਾਈਨਲ ਮਾਈਨਸ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ B ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ A ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮੈਂ ਇਧਰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾਲ E is equal to ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੋਲਟੇਜ ਕੱਢਣਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੋਲਟੇਜ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਵੋਲਟੇਜ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ फाइनल वोल्टेज माइनस इनिशियल वोल्टेज करेंगे सो ये फाइनल वोल्टेज केड़ी है पॉइंट बी देते हैं वही लिख देंगे E is equal to वोल्टेज एट पॉइंट बी माइनस वोल्टेज एट पॉइंट P। देखो ये वोल्टेज को आप पोटेंशियल भी कह सकते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट बी भी कह सकते हैं और पोटेंशियल एट पॉइंट ए भी कह सकते हैं और डिवाइडेड बाय क्या कोई सारा डिस्टेंस आ जाएगा इन्हीं बोलिया हुआ del x ठीक है जी। और इतना लिखा करके ब्रैकेट लगा दो और इतना बेटे और जितना माइनस चार्ज भी है सो माइनस साइन है आप इसे माइनस साइन करना इतना लिखते माइनस साइन होगा ठीक है जी क्योंकि माइनस साइन जेड़ा वो फार्मूले ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਇਲੈਕट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾइनस साइन ਹੈਗਾ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਟੇਜ ਜਾਂ पोटेंशियल एट पॉइंट ए ਜਿਹੜਾ पोटेंशियल एट पॉइंट ए ਜਿਹੜੀ स्टेज है इनिशियल स्टेज है ਇੱਥੇ वोल्टेज कितनी रहेगी 0 वोल्ट बट ਜਿਹੜਾ
पोटेंशियल एट पॉइंट बी है, ये साडी फाइनल स्टेज है। इथे तुम दस्सिया है वोल्टेज की कोई ना कोई वैल्यू हैगी है, जो हम शुरू करते हैं कोई वैल्यू नहीं, बट जो हम खत्म करते हैं उत्थे कोई ना कोई वोल्टेज की वैल्यू होगी, कोई ना कोई पोटेंशियल की वैल्यू होगी। वो वैल्यू कितनी है जी, देखो आप इसे लेट कर लेंगे, आप लिख लेंगे हेंस VA इज इक्वल टू इनिशियल स्टेज, और इनिशियल स्टेज में दस्सिया इसकी वैल्यू 0 वोल्ट है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी फिर 0 होगी। इनको आप 0 पुट कर देंगे, आप जो कोई पुट कर लेंगे। देखो एक मिनट, ये सारे को फिर फार्मूला की वैल्यू होगा E इज इक्वल टू माइनस VB अपॉन डेल्टा X, ठीक है जी। ये वाली चीज है कि साडे कोल जदों अहीं पोटेंशियल एट पॉइंट ए दी वैल्यू 0 पुट की, यदि ही वैल्यू 0 पुट करती है इथे सॉल्व का आंसर क्या आ गया माइनस VB अपॉन डेल्टा X। मैं इस स्टेप जेड़ा छड्डता विचों सीधा ही कीता जी, जेड़ा BA ਉਹਦੀ इथे वैल्यू 0 पुट कीती है, ਜਦੋਂ 0 पुट कीती साडे कोल सिर्फ की रह जाएगा माइनस VB अपॉन डेल्टा X, ਉਹ ਤੇ मैं नोट कर लिया और इसको इक्वेशन नंबर 1 पुट कर लिया। उस तो बाद देखो जी जेड़ा इथे डेल्टा X है, डेल्टा X की वैल्यू हम किवें कर सकते हैं। देखो हमारी डायग्राम में डेल्टा X है, ये वाला डेल्टा X है, तो आप इसे करने वास्ते क्या करेंगे, एक इथे ट्रायंगल क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि ए बी पॉइंट साडे ऑलरेडी है, बिल्कुल सी मान ये वाले पॉइंट को सी मान। उस तो बाद देखो जी जेडी ए वाली चीज है इनको मान लो बेस, ये भी 90 डिग्री एंगल होनी पई है, इनको मान लो परपेंडिकुलर, और जेड़ा ए वाला ए बी है इनको मान लो हाइपोटेन्यूज, ठीक है जी। और उस तो बाद देखो जी एक होर चीज है जेड़ा ये साडा डाइपोल है, जेड़ा सरफेस के ध्यान लग के आप डाइपोल होने पे है, जेडी ए बी लाइन साडी की डाइपोल है, और डाइपोल की करता है जेडी है यूनिफॉर्म लाइन है, जेडी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है या पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, उतना थीटा एंगल क्रिएट करता है। तो इथे साडा क्या होगा जी cos थीटा आ जाएगा, डेल्टा एक्स ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ cos थीटा। सो cos थीटा ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ, cos थीटा ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, क्योंकि सेट जेडी एंगल वाली साइड में हम लेने लगे हैं, ये साडा क्या हुआ cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो ये बेस की वैल्यू कितनी है, इथे बेस की वैल्यू कितनी है डेल x, तो बेस की वैल्यू कितनी है जी साडे कोल डेल x, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो कितनी, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 2l, साडे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 2l, इथे 2l पुट कर दो, और देखो जी साडे डेल x की वैल्यू मिल जूगी, मिल जूगी बिल्कुल। डेल x को स्क्वायर रख के वैल्यू कर लो, डेल x को स्क्वायर रख के की आ जाएगा साडे कोल 2l cos थीटा। सो साडे कोल डेल्टा x कितना आ गया 2l cos थीटा। सो पुट द वैल्यू ऑफ डेल x इन इक्वेशन 1 हुई है भाई, डेल x की वैल्यू इथे पुट कर दो इक्वेशन 1 दे विच। सो साडे कोल की आ जाएगा E इज इक्वल टू माइनस VB और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2l cos थीटा, ठीक है जी। उस तो बाद देखो जी तो ये VB की वैल्यू कर सकते हैं, पोटेंशियल एट पॉइंट B कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जेड़ा VB है वो इधर है और E इधर है, देखो जी इक्वेशन बन गई साडे कोल, जो तो VB में सब्जेक्ट रख के वैल्यू पड़ी VB इज इक्वल टू माइनस 2l cos थीटा और नाल क्या आएगा जी E, ठीक है जी। जब ये VB की वैल्यू पड़ी ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा, माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा, सो ये भी बन गया देखो VB की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 2l cos थीटा नाल E। और उसके बाद देखो जी ये साडा आ गया सिर्फ वोल्टेज या पोटेंशियल एट पॉइंट B, और सही कटना जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲਿਆ पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी वास्ते जी ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ पोटेंशियल एनर्जी है ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਪੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਪਲੀਜ਼, ਪੁਰਾਣੇ फर्स्ट चैप्टर वाले ने ये फार्मूला किया है। पोटेंशियल एनर्जी लिखी है K Q1 Q2 अपॉन R। उस तो बाद देखो जी अपॉन R, उस तो बाद देखो जेड़ा K Q1 अपॉन R है, इसको ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ वोल्टेज मानते हैं, पोटेंशियल मानते हैं, V इज इक्वल टू K Q अपॉन R, ठीक है जी। अब आगे देखें जेड़ा
Q1 कौन आ रहा है वो वोल्टेज मानते हैं, पोटेंशियल मानते हैं। ये तो पहला मैं क्वेश्चन देता हूं कि करा चुका हूं, ये देखो के वाली चीज में तो करवा चुका हूं, वोल्टेज वाली चेक कर लो। इस करके जेड़ा Q1 कौन आ रहा है उन्हें मैं इनपुट करूंगा, इनको इनपुट करके दे देंगे। ये सारे को क्या आ गया U इज इक्वल टू दी जगह की आ जाएगा D आ जाएगा और नाल जेड़ा Q2 है मैं Q ले लूंगा। और मेरी जेड़ा साडा जेडी साडी पोटेंशियल करती है इनको वर्क डन भी बोल सकते हैं। ये भी तो पिछले लेक्चर में दस चुका हूं, जेड़ा वर्क डन है वो मैं पोटेंशियल एनर्जी बोल सकता हूं। और इस जगह मैं V पुट करती मेरे को ये वाली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन जेडी है हां। और एक क्वेश्चन दे मैं वैल्यू पुट करूंगा, सो अपन पोटेंशियल एनर्जी करनी है, आप पोटेंशियल एनर्जी जेडी है ये तो सॉल्व कर लेंगे, चलो इसको शुरू कर लेंगे। हुन आप पोटेंशियल एनर्जी करनी है, सो जेडी पोटेंशियल एनर्जी है ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, पोटेंशियल एनर्जी ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਧੇ पोटेंशियल एनर्जी ਕੱਢਣੀ ਹੈ। और पोटेंशियल एनर्जी ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੇਮ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੈ ਆਓ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਵਰਕ ਡਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ जिथे भी वोल्टेज है हुन इथे वोल्टेज केड़ी पुट कर दांगे, अकॉर्डिंग टू डेरिवेशन इथे V दी वैल्यू है, जेड़ा साडे कोल V आया जेड़ा ये वोल्टेज आया इथे पुट कर दांगे, इनु अही जेड़ा ये वोल्टेज है इथे में बना लो, इथे V दी वैल्यू है इनु इथे V पुट कर दांगे। सो इथे क्या आ जाएगा VB और नाल Q आ जाएगा। उस तो बाद देखो जी VB दी वैल्यू इथे पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सो इथे VB दी वैल्यू पुट करो, सो इथे VB दी वैल्यू पुट करांगे, चलो आप वैल्यू ऊपर जाके पुट कर लेंगे, इतने थोड़ी स्पेस अपने को घट बचती है। सो इतने ही वैल्यू पुट कर लेंगे, तो जो इतने ही वैल्यू पुट करांगे ये क्या आएगा सारे को W इज इक्वल टू देखो जी VB की वैल्यू कितनी माइनस और उसके बाद नाल भी आ जाएगा माइनस, पहला ये Q ले लो बेटा Q आएगा और उसके बाद ये वाली नाल ले लो जी 2L और 2L नाल क्या है cos थीटा और नाल क्या आएगा E, ये वाली की वैल्यू आ गई माइनस Q 2L cos थीटा E या E cos थीटा। उस तो बाद देखो जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ Q2L ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ Q2L ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ Q2L है ये है साडा स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਬੜੀ ਵਾਰ, ਜਿਹੜਾ Q2L है ਉਹ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ P ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ डाइपोल ਆ ਉਹਦੀ स्ट्रेंथ है, ਉਹਦੀ स्ट्रेंथ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੈल्यू ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਵੈल्यू ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ P ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। तो साडे कोल तानू भी पता वा जेड़ा वर्क डन है वो की बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और उसके बाद की होगा जी यदि जगह मैं W की जगह पे पुट कर दूंगा U पुट कर दूंगा और इथे क्या होगा जी U इज इक्वल टू माइनस और नाल क्या आ गया इस जगह P पुट करता P आ गया और उसके बाद cos थीटा E आ गया, ये साडे कोल आ गया जी माइनस P cos थीटा ये क्या देखो माइनस PE cos थीटा। और उसके बाद देखो जी जड़ा cos थीटा वा, जड़ा cos थीटा वा अगर मैं cos थीटा रिमूव कर दूं, अगर मैं cos थीटा रिमूव कर दूं इस जगह पे क्या आ जाएगा डॉट आ जाएगा, ठीक है जी इस जगह पे डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। सो आप इसे डॉट प्रोडक्ट ला देते हैं, अगर मैं cos थीटा रिमूव कर दूं इस जगह पे डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, तो डॉट प्रोडक्ट को इसे अपन नोट कर देंगे कि आज का फिर वैल्यू कितना रहेगी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इज इक्वल टू माइनस PE और इधर डॉट आ गया क्योंकि cos थीटा ही मूव करता है उस जगह पे डॉट आ गया और ये वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, इथे ही वेक्टर लगेगा इथे ही वेक्टर लगेगा और ये वाला आंसर आ गया। भाई इथे कंफ्यूज नहीं होना, ये सारा तो पहला कर लूंगा इसमें मैं cos थीटा क्या है रिमूव करता cos थीटा रिमूव किया और इस जगह पे क्या आ गया डॉट आ गया और नाल क्या आ गया वेक्टर लगा वेक्टर फॉर्म जाएगा। सो द आंसर कितना रहेगा पोटेंशियल एनर्जी है डाइपोल इज इक्वल टू
माइनस पी वैक्टर पी डॉट वैक्टर पी, ये आंसर आ गया क्योंकि cos थीटा जेड़ा रूट थीटा से जब डॉट आ गया वैक्टर फॉर्म च आ गया। ठीक है जी, ये वाला आंसर आ गया। उस बाद केस है जी, स्पेशल केस है। फर्स्ट केस देखो जी है, सो आप केस 1 जेड़ा ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, अगर मैं केस 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ थीटा ਵਾ, अगर मेरे को थीटा वा ये वाला मेरा थीटा वा, ये थीटे ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, अगर मैं थीटे ਨੂੰ 0 कर दूं, अगर मैं थीटा 0 पुट कर देता वा तो सारे आंसर की आ जाएगा जी। अगर मैं थीटा 0 पुट कर दूंगा तो cos थीटा कितना होता है, cos थीटा साडे कोल 1 ਹੁੰਦਾ। सो cos थीटा 1 ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ये साडा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा u = माइनस p, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, और एक स्टेट होगी बिल्कुल स्टेबल होगी, ये वाली स्टेट है बिल्कुल स्टेबल स्टेट होगी। ठीक है, ये सानू कोई फोर्स लाने की लोड़ नहीं, क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਾਈਪੋਲ ਦਾ ਸੌਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰਲਲ ਬੋਡੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਈਪੋਲ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਥੀਟਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ 0 ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ K2 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, अगर K2 की गल करिए ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ थीटा ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ 90 डिग्री ਲਈ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ cos 90 डिग्री है इक्वल टू 0 ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ u ਆ ਤੁਹਾਡਾ 0 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਰ ਕੇ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੋਊਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਕੇਸ 3 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ 3 ਹੈ, ਕੇਸ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ थीटा ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ 180 डिग्री। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ थीटा 1 डिग्री ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ मूव ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਪੋਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਇਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड को ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओगे, और एंगल कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो cos 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना था जी -1। सो जब -1 की वैल्यू आ गई तो साडा u कितना आ जाएगा, u इज इक्वल टू एक -1 इतना आ गया, पहला है ये आ जाएगा जी प्लस p, u इज इक्वल टू प्लस p, क्योंकि एक -1 इसको आ गया, एक -1 साडे फार्मूले के द्वारा a माइनस का माइनस मल्टीप्लाई करके माइनस माइनस जो लिखते प्लस हो जाएगी, और साडा क्या आ जाएगा u इज इक्वल टू p। और ये a वाली स्टेट है, a वाली स्टेट ਜਿਹੜੀ अनस्टेबल स्टेट होगी, a वाली स्टेट ਜਿਹੜੀ है अनस्टेबल स्टेट होगी, a वाली बिल्कुल स्टेबल है, कोई फोर्स लाने की लोड़ नहीं, क्योंकि ਜਿਹੜੀ डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाई गई है ਉਹ ਸਾਡੇ डाइपोल ਦੀ होगी, बट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ इलेक्ट्रिक फील्ड लाई है ਉਹਦੀ डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट होगी, बट ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ डाइपोल है ਉਹਦੀ डायरेक्शन ਉਹਦੇ बिल्कुल ऑपोजिट राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड होगी, और इसका केस भी अनस्टेबल है। और ये तीनों केस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक छोटी जी होल चीज है, देखो जी ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ डिफरेंस करना हो अनस्टेबल और स्टेबल ਦੇ डिफरेंस करना हो, और वो ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਇੱਥੇ मैं नोट कर देना ਜਿਹੜਾ डिफरेंस करना ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ डिफरेंस ਕੀ ਹੋਊਗਾ। देखो सिंपल की गल है, साडे कोल स्टेबल स्टेट आई और ਜਿਹੜੀ स्टेबल स्टेट ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ स्टेट। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਦੇਖੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ स्टेट ਸਾਡੀ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 0 ਵੋਲਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ ਅਨਸਟੇਬਲ स्टेट, और ਜਿਹੜੀ ਅਨਸਟੇਬਲ स्टेट ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਜੀ फाइनल स्टेट बोलांगे। और ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ फाइनल स्टेट है ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਮਿਲੇਗੀ, ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਨੈਟ ਕਰ ਲਓ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਵੋਲਟ ਵੈਲਿਊ ਮਿਲੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। और ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਤਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ dB -VA अपॉन del x और इक्वल टू E, ਇਹੋ ਸਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲੀ, ठीक है जी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ फाइनल माइनस इनिशियल वोल्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, और ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ स्टेबल अनस्टेबल माइनस स्टेबल करना, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अनस्टेबल ਸਾਡੀ फाइनल स्टेट है
और इतने फाइनल स्टेट लिखी है। उस तो बाद इनिशियल स्टेट साडी स्टेबल है और ये इनिशियल को माइनस करना मेन जी साडी अनस्टेबल स्टेट है स्टेबल को माइनस करना फाइनल के इनिशियल को करना और आप जो करके दे रहे हैं। सो देखो जी कितना का फॉर्मूला बनूगा आप इतने बना लेंगे ये सब तो इस्तेमाल करके ये करना जी अनस्टेबल स्टेट माइनस स्टेबल स्टेट और देखो जी जी अनस्टेबल स्टेट है अनस्टेबल स्टेट साडी जी है फाइनल स्टेट है जिथे हम रिपोर्ट की गल करते हैं जिथे डीबी की गल करते हैं स्टेट की गल करते हैं और जी स्टेबल स्टेट है वो साडी इनिशियल स्टेट है जिथे साडी 0 वोल्ट है और इस करके देखो जी इथे भी देखो 0 है थीटा भी साडा 0 है और इथे साडा जेड़ा थीटा है उसकी वैल्यू माइनस 1 है कोई ना कोई वैल्यू चेंज आया है इस करके ये वाली स्टेट साडी अनस्टेबल होगी और स्टेबल होगी। सो इथे अनस्टेबल से जो स्टेबल को माइनस कर दो माइनस कर देना साडा आंसर क्या होगा जी अनस्टेबल स्टेट है ये वास्ते फार्मूला क्या है साडे कोल PE ये वास्ते पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है PE और इधर माइनस है माइनस ला दो उसके बाद स्टेबल स्टेट का फार्मूला क्या है केस 1 में स्टेबल स्टेट का क्या है माइनस PE तो इसे कितना है माइनस PE और देखो जी माइनस माइनस क्यों जाएंगे इथे माइनस आएगा माइनस माइनस क्यों जाएंगे एक माइनस का नाल है एक माइनस फार्मूला जाएगा माइनस माइनस क्यों जाएंगे प्लस हो जाएंगे। सो इथे की बन गया साडे कोल PE प्लस PE और ਇਹਦਾ आंसर ਕੀ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਆਏਗਾ ਜੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2PE ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਆंसर ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਨਸਟੇਬਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟੇਬਲ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ आंसर आ गया दोनों PE और ये वाला माइनस प्लस हो गया प्लस PE हो गया और ये आंसर भी आ गया 2PE और ये भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ आंसर आ गया और ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ वो खत्म होती है